सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल दिल के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें। पिता यीशु नाम से मांगते आमीन। हम पढ़ेंगे नहम्याह की किताब 11 अध्याय। यरूशलेम के निवासी प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने ये ठहराने के लिए चिट्ठियाँ डाली कि 10 में से 1 मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे। जिन्होंने अपनी इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक, लेवी, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो येरेस के वंश का अताया और जो उरिया का पुत्र था, ये जकरिया का पुत्र, ये अमर्याह का पुत्र, ये शपत्याह का पुत्र, ये महलेल का पुत्र था। मासेयाह तो बारूक का पुत्र था, ये कोलहोजे का पुत्र, ये हजायाह का पुत्र, ये अदायाह का पुत्र, ये योयारीब का पुत्र, ये जकरिया का पुत्र और ये शिलेई का पुत्र था। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वे सब मिलकर 438 शूरवीर थे। बिन्यामीनों में से सल्लू जो मशुलाम का पुत्र था, ये योएद का पुत्र, ये पदायाह का पुत्र, ये कोलायाह का पुत्र, ये मासेयाह का पुत्र, ये इतियेह का पुत्र, ये यशायाह का पुत्र था। इसके बाद गबसलह, जिनके साथ 928 पुरुष थे। इनका प्रधान जिक्री का पुत्र योएल था और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर जाचकों में से योजारीब का पुत्र यदाया और यकीन और सराया जो परमेश्वर के भवन का प्रधान हिल्किया का पुत्र था, ये मशुलाम का पुत्र, ये सदोक का पुत्र, ये मरायोत का पुत्र, ये अहितूब का पुत्र था। इनके 822 भाई जो उस भवन में काम करते थे। और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, ये पलल्या का पुत्र, ये अस्सी का पुत्र, ये जकरिया का पुत्र, ये पशूर का पुत्र, ये मलकिया का पुत्र। इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे। और अमशर जो अजरेल का पुत्र था, ये अहजा का पुत्र, ये मशीले मौत का पुत्र, ये इम्मेर का पुत्र था। इनके 128 शूरवीर भाई थे और इनका प्रधान हगदोलीम का पुत्र जब्दिएल था। फिर लेवियों में से शमाया जो हशूब का पुत्र था, ये अजीकाम का पुत्र, ये हुशबियाह का पुत्र, ये बुन्नी का पुत्र, शब्बत और जोजाबाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। मतन्या जो मीका का पुत्र, जब्दी का पोता, रसाब का परपोता था, वे प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। और बकबुया अपने भाइयों के से में दूसरा पद रखता था। और अबदा जो शमू का पुत्र, गलाल का पोता, यतुतून का परपोता था। जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे वे सब मिलाकर 284 थे। अक्कूब और तलमोन नामक द्वारपाल उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे। शेष इस्राएली जाचक और लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। नतीन लोग ओपेल में रहते और नतीनों के ऊपर सीहा और गिशपा ठहराए गए थे, जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे। उनका मुखिया असाफ के वंश के गवैयों का जो उजी था, जो बानी का पुत्र था, ये हशबिया का पुत्र, ये मतन्या का पुत्र और ये हशबिया का पुत्र था। क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी। गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पतहाह जो यहूदा के पुत्र जेरक के वंश में था, वे राजा के पास रहता था। अन्य नगरों के निवासी बच गए गांव और उनके खेत, कुछ यहूदी क्रियतबा और उनके गांव में, कुछ दिबोन और उसके गांव में, कुछ यकबलेस और उसके गांव में रहते थे। फिर यीशु मोलादा, बेतपेलेत, हसशुआल और बेशबा और उनके गांव में, जो सिकलग और मकोना और उनके गांव में, और एत्रिमोन, सोरा, यमुर्त, जानोह
और अबिलाम और उनके गांव में और उनके गांव में नोम, अनन्या, हसोर, रामा, गिरैत, हदीद, सो सोबोइम, नबतल, लोद, ओनो कारीगरों की तराई तक रहते थे। यहूदा के कुछ लेवियों के दल बिन्यामीन के प्रांतों में बस गए। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।